मातंगनी हाजरा बंगाल के मिदनापुर क्षेत्र के होगला गांव की रहने वाली थी। वह एक गरीब साधारण परिवार में पैदा हुई थी। उनके पिता साधारण किसान थे। उस समय बंगाल कुछ अंग्रेजों के अधीन था और इनके पारिवारिक स्थिति भी बड़ी कमजोर थी, जिसकी वजह से हाजरा को बचपन में पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। त्रिलोचन हाजरा के साथ इनका विवाह हो गया। त्रिलोचन हाजरा का उम्र इनकी उम्र से काफी ज्यादा थी। पारिवारिक जीवन जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में त्रिलोचन हाजरा की मृत्यु हो जाती है। यह इनके ऊपर एक बड़ा मुसीबत बन जाता है। अभी इन्हें संतान सुख भी प्राप्त नहीं हुआ था और अब इनका ऊपर से पति का मृत्यु इनके लिए समाज में जीना रहना मुहाल हो गया। एक गरीबी, दूसरी अशिक्षा, ऊपर से महिला और बंगाल की वह परिस्थितियां, अंग्रेजों का राज। ऐसे क्षण में अपने जीवन को संभालना मातंगनी हाजरा के लिए मुश्किल हो गया था। लेकिन चूंकि बचपन से ही संघर्ष करती आ रही थी, गरीबी और शिक्षा और कठिनाइयों ने इन्हें इतना मजबूत कर दिया था कि वो इन सब का सामना करती रही और भीतर से मजबूत बनी रही। धीरे धीरे ये स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आए, जिससे इनके भीतर एक नया जोश पैदा हुआ। उनका जीवन संघर्ष से भर गया, फिर भी वह हार नहीं मानी। उन्होंने महिलाओं को संगठित करना, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा देना और स्वतंत्रता के महत्व को समझाने का प्रयास उसने शुरू कर दिया। धीरे धीरे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आए और इनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इनके भीतर यह बात अब अच्छी तरह बैठ गई कि उन्हें अपने देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए मर मिटना है। यह क्रम आगे बढ़ता रहा। 1920 में असहयोग आंदोलन में गांधी के संपर्क में आए और इन्होंने गांधी के बताए हुए मार्ग अहिंसा और सत्याग्रह को अपनाया। गांधी के दांडी मार्च से भी ये काफी प्रभावित हुई। उन्होंने भी बंगाल में नमक तहु आंदोलन का नेतृत्व किया और नमक बनाया। इसी क्रम में इन्हें 6 महीना का जेल भी हुआ और जेल से आते ही फिर से नई ऊर्जा के साथ वह इस राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ी और महिलाओं को संगठित करना, उनको प्रशिक्षित करना, उन्हें प्रेरित करना इनका मुख्य कार्य हो गया। इस प्रकार से ये स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात तब हुई जब 1942 में करो या मरो का नारा गांधी ने दिया। इस नारा से पूरे देश में आजादी की लहर फैल गई और इस लहर में मातंगनी हाजरा भी अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्होंने 29 सितंबर 1942 को मिदनापुर के थाना को घेरने का प्रयास किया, उस पर कब्जा करने के लिए एक जुलूस का नेतृत्व किया। जुलूस में लगभग 6000 से ज्यादा महिला और पुरुष सम्मिलित थे और सबसे आगे 72 साल की बूढ़ी मातंगनी हाजरा बड़ी तेजी से कदम बढ़ाए चली जा रही थी। पहले पुलिस ने लाठीचार्ज की, रोकने का प्रयास किया, लेकिन हाजरा रुकी नहीं। उस उम्र में भी बड़ी तेजी से कदम बढ़ाए जा रही थी। लास्ट में फायरिंग हुआ, 3 गोलियां इन्हें लगी और तीसरी गोली लगने के बाद जमीन पर गिर गई, लेकिन झंडा को झुकने नहीं दिया। उस समय भी उनके मुंह से आवाज निकला, वंदे मातरम। उसी जगह उनकी शहादत हो गई, वो वीर गति को प्राप्त हुई। और इस प्रकार से हमने एक 72 साल की बूढ़ी विधवा महिला को अपने देश के लिए जान देते हुए अपनी आंखों से आजादी प्राप्ति के बाद बंगाल सरकार और भारत सरकार ने इनके सम्मान में बंगाल विधानसभा परिसर में इनकी प्रतिमा लगाई गई, जो किसी महिला की पहली प्रतिमा थी। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी हुए और कई स्कूल और संस्थानों के नाम इनके नाम पर रखा गया। इस प्रकार से सरकार ने इनके नाम को फिर से अमर करने की कोशिश की। कई
इतिहासकार और साहित्यकारों ने भी इनकी जीवनी पर काफी कुछ लिखा। हाल के रिसर्चों से यह पता लगा कि वो अनपढ़ होते हुए भी अन्य महिलाओं को पढ़ने लिखने की सलाह दे रही थी। वह आर्थिक उन्नति, महिला सशक्तिकरण के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक 72 साल की महिला भारत की आज़ादी में अपना कितना महत्वपूर्ण योगदान किया, किस प्रकार से उसने इस आज़ादी की ज्योत को जलाए रखी। आज अगर हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं तो इसमें एक बड़ी हस्ती का भी हाथ है, जिनका नाम है हाजरा मातंगरी। हम उन्हें सलाम करते हैं, नमन करते हैं।